बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है एक सादा सी और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो बिना टाइम जाए किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है क्यूकम्बर सैलेड। तो क्यूकम्बर सैलेड के लिए सबसे पहले 2 अदद खीरे ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब इनको छील लेंगे। अब खीरों को हाफ कट करके इस तरह से एक स्पून की मदद से खीरों के बीज निकाल देंगे इस तरह से। अब खीरों को स्लाइसेस में काट लेंगे। अब एक बाउल में कटे हुए खीरे डाल देंगे। अब इसमें एक नींबू का रस निचोड़ देंगे और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े साइज का रेड अनियन ले लेंगे, इसको भी स्लाइसेस में काट लेंगे। अब प्याज को एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक और एक नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर 1 कप हरा धनिया के पत्ते लिए मैंने, डंठल नहीं होने चाहिए। इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे और खीले वाले बाउल में डाल देंगे। अब सलाद के लिए ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 कप मायोनीज के ले लेंगे। वन टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका डाल देंगे और 1 टीस्पून फ्रेश पिसी हुई काली मिर्चें डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होममेड ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी है, इसको साइड पे रख देंगे। अब जो प्याज हमने रखे थे इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे ताकि इनकी कड़वाहट या तीखापन दूर हो जाए। अब इसका पानी गिरा देंगे। पानी अच्छे से ड्रेन करना है, प्याज बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इसमें पानी ना हो। अब प्याज को भी सैलेड वाले बाउल में डाल देंगे। अब जो होममेड ड्रेसिंग हमने तैयार करके रखी थी ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा क्यूकम्बर सैलेड बन के बिल्कुल रेडी है। इसको आप दाल या सब्ज़ी के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। बहुत ही सिंपल, सादा और मज़े का ये सैलेड बनता है। इसको ऊपर से मायोनीज से गार्निश करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।